Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद फुरकान। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब के बारे में मैंने आपको बताया था कि हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब हमारी क्या होती है। मैंने आपको बता दिया था। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपने वो वीडियो अच्छी तरह से देख लिया होगा और आप समझ भी गए होंगे कि क्या हमारा ऑब्जेक्ट होता है, क्या हमारी वर्ब होती है और क्या हमारा सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज चर्चा करते हैं सब्जेक्ट हमारा कितने प्रकार का होता है, सब्जेक्ट हमारा क्या क्या होता है। वर्ब के बारे में बात करते हैं। वर्ब हमारी क्या होती है, वर्ब हमारी कितने प्रकार की होती है और वर्ब को हम कैसे पहचानेंगे और वर्ब हमारी होती क्या है। ठीक है दोस्तों, कल मैंने बताया था सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जिसे बोलते हैं हिंदी में कर्ता। बताया था मैंने, सब्जेक्ट जिसे बोलते हैं कर्ता। और मैंने बताया था आपको कि सब्जेक्ट हम उसको कहते हैं जो सेंटेंस में या जो कार्य किया जाता है उस कार्य को करता हो। तो दोस्तों सब्जेक्ट बताया था मैंने, सब्जेक्ट क्या होता है, जो कार्य को करता है, जो कि सेंटेंस में कार्य करता है। और हमारा सब्जेक्ट मैंने बताया था आपको कि दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार होता है? दो प्रकार का होता है। नंबर एक क्या होता है हमारा? प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। दूसरा क्या होता है हमारा? सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। और आप शायद ये भी समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि आपने देख लिया होगा कि प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे कौन से होते हैं। प्लूरल में क्या बताया था मैंने, यानी कि बहुवचन सब्जेक्ट जिसमें अनेक होते हैं। मैंने क्या बताया था? आई, यू, बी, दे। आई, यू, बी, दे। या अगर संख्या दो से अधिक हो, दो हो या दो से अधिक हो, वो कायम आएंगे, वो आएंगे हमारे प्लूरल सब्जेक्ट में। अब बात करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट में। क्या बताया था मैंने? ही, सी, इट और या किसी का नाम। अब नाम, नाम चाहे गर्ल का हो या बॉय का हो, कहीं में आएगा ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट में आएगा। ये बताया था मैंने किसके लिए? बॉय के लिए। सी बताया था मैंने गर्ल के लिए। और इट बताया था मैंने निर्जीव वस्तु के लिए, जो वस्तुएं निर्जीव हैं उनके लिए आता है। ठीक है, अब मैं आपसे एक बात और बता दूं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या क्या होता? या तो नाउन होगा, या तो नाउन होगा, और क्या होगा हमारा? प्रोनाउन होगा। या तो नाउन होगा और या प्रोनाउन होगा। अब आप कहोगे कि नाउन क्या होता है, नाउन क्या होता है? तो आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा कि किसी वस्तु का नाम, स्थान का नाम या किसी व्यक्ति का नाम जो होता है वो हमारा नाउन होता है। किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति का नाम या प्लेस जिसे बोलते हैं, स्थान का नाम, क्या होते हैं हमारे? सब नाउन ही होता है। जैसे मैं कहूँ किसी स्थान का नाम, जैसे बताया ना मैंने, किसी प्लेस का नाम, किसी थिंग, वस्तु का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, ये भी जितने हैं, ठीक है, ये क्या होंगे हमारे कायम आते हैं? नाउन बातें हैं। जैसे प्लेस की बात करूँ, मैं कहूँ कि इलाहाबाद, मैं कहूँ इलाहाबाद, मैं कहूँ मुरादाबाद। सब क्या स्थान तो है हमारे, प्लेस तो है ना, लेकिन क्या है हमारे? नाउन है। क्या है? नाउन है। मैं कहूँ वस्तु में, मैं कहूँ पेन, मैं कहूँ बुक, मैं कहूँ टेबल, ये सब क्या है? ये निर्जीव है, थिंग है हमारी, लेकिन क्या है ये सब? क्या है? ये भी तो भाई नाउन है। अरे भाई ये भी नाउन है। नाम, मैं किसी का नाम लूँ, कहूँ मैं राजू, कहूँ मैं राम, ठीक है, जितने भी नाम है ए टू जेड, मैं जैसे मैं कहने लगूँ कि मोहद, ठीक है, जैसे रमेश, ये जितने भी नाम है सब नाम क्या है हमारे? सब नाउन ही होते हैं। क्या है? नाम क्या है हमारे? नाउन होते हैं। मैंने क्या बताया? किसी स्थान का नाम, किसी कोई वस्तु और किसी व्यक्ति का नाम, चाहे वो गर्ल का नाम हो या बॉय का नाम हो, सब क्या है हमारे? नाउन में ही आते हैं। कायम आते हैं हमारे? नाउन में आते हैं। और ये नाउन और ये प्रोनाउन किसका कार्य करते हैं? अधिकांश सब्जेक्ट का।
किसका कार्य करेंगे? सब्जेक्ट। इतना मैंने सब्जेक्ट के कौन कौन से होंगे हमारे, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। नाउन हमारी हो गई। अब मैं बात करता हूँ प्रोनाउन की। किसकी? प्रोनाउन की। अब प्रोनाउन भी हमारे दो प्रकार के प्रोनाउन की, सॉरी सॉरी प्रकार के नहीं होते हैं, बता रहा हूँ मैं। नाउन मैंने बताया था आई यू बी दे, क्या हमारे प्रोनाउन है। लेकिन कैसे वाले प्रोनाउन है? ये हमारे प्लूरल है। कैसे हैं? प्लूरल, यानी कि हमारे बहुवचन है। ठीक है, आई यू बी दे। दूसरा ही सी इट, और नाम हमारा आ ही गया है, तो ये कैसे हैं हमारे? ये सिंगुलर है, लेकिन है क्या ये हमारे प्लू ये हमारे प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या है? यानी कि हम प्रोनाउन को नाउन के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। क्या बताया मैंने? कि हम प्रोनाउन को नाउन के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। अब वो कैसे करते हैं मैं आपको बता दूं। जैसे मैंने कहा कि सीता, सीता इज गोइंग टू स्कूल। दोस्तों पे नाम आया, सीता नाउन है, किसका कार्य कर रहा है? नाउन का कार्य कर रहा है। और हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। कि सीता स्कूल जा रही है, जा कौन रहा है? कार्य कौन कर रहा है? सीता कर रही है। सीता क्या सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट होता है या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। लेकिन जब नाम आया है मेरा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ठीक है, जब मेरा नाम आया है, और मैं नाम किस में बताया था? नाम बताया था मैंने काय में? नाउन में। किस में बताया था? नाउन में बताया था। तो सीता क्या है मेरा? नाउन हो गया। ठीक है, न क्या हो गया? नाउन हो गया। लेकिन अब अगर मैं इसके बारे में बात, किसके बारे में? सीता के बारे में बात आगे को करता हूँ। अगर मैं अब सीता के बारे में आगे को बात करूंगा, तो अब मैं सीता का प्रयोग नहीं करूंगा, बल्कि इसके स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग करूंगा। समझ रहे हो मेरी बात को? अब अगर मैं सीता की बात आगे को करूंगा इसी सेंटेंस में या अगले सेंटेंस में, मैं सीता को ही इंट्रोड्यूस करूंगा, सीता के परिचय करवाऊंगा, तो अब मैं सीता का प्रयोग दोबारा नहीं करूंगा, बल्कि मैं इसके स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग करूंगा। यहाँ पे नाउन है, अब मैं किसका प्रयोग करूंगा? प्रोनाउन का प्रयोग करूंगा। ठीक है, अब सीता का प्रोनाउन क्या होगा? लड़की है, और मैंने लड़के के लिए क्या बताया था? सी। लड़की के लिए प्रोनाउन क्या होगा? सी। और लड़के के लिए क्या होता? ही। बताया था मैंने। जब लड़की है तो लड़के के लिए प्रोनाउन क्या होगा? सी होगा, तो मैं सी का प्रयोग करूंगा। अब मैं कहूँ कि वह, कि वह, कि वह क्लास में जाकर बैठ गई है। ठीक है, या मैं ऐसे कहूँ कि सीता इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रही है, वह स्कूल जा रही है। बट लेकिन उसके पास किताबें नहीं है। कहूँ कि उसके पास किताबें नहीं है, तो क्या कहूँगा? बट। लेकिन अब मैं सीता ही लिखूंगा, तो उसके पास किताबें नहीं है, किसी पास? सीता के पास नहीं है, तो इसके लिए प्रयोग करूंगा मैं सी। बट सी डज नोट, सी डज नोट हैव, सी डज नोट हैव बुक्स। लेकिन उसके पास किताबें नहीं है। तो मैंने किसके पास किताबें नहीं है? सीता के पास नहीं है। अरे बात तो सीता की चल रही है, सीता स्कूल जा रही है, लेकिन उसके पास किताबें नहीं है, तो बात सीता की चल रही है। लेकिन मैंने यहाँ पर सीता का प्रयोग नहीं किया, मैंने किसका प्रयोग किया? सीता के स्थान पर उसके प्रोनाउन का, यानी कि सी का प्रयोग किया मैंने। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब दूसरी बात, ये बात तो थी सब्जेक्ट की। किसकी? सब्जेक्ट की। अब बात करते हैं वर्ब की। अब बात करते हैं वर्ब की। मैंने आपको वर्ब बताया था जिसे बोलते हैं हिंदी में क्रिया। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, वर्ब जिसे बोलते हैं क्रिया। अब क्रिया, क्रिया क्या है? जो किसी सेंटेंस में कार्य होता है। जब किसी सेंटेंस में जो कार्य होता है वो हमारी क्या होती है? वर्ब होती है, क्रिया होती है। जैसे पिछला सेंटेंस था हमारा कि सीता स्कूल जा रही है, स्कूल जा कौन रहा था? सॉरी, इसको हाँ सॉरी, सीता जा रही थी स्कूल, तो स्कूल जो जा रही थी वो जाना क्या है? उसका वर्ब है, क्या है? वो क्रिया है। लेकिन जा कौन रहा था? वो सीता जा रही थी, तो सीता क्या था? हमारा सब्जेक्ट था। ठीक है, आप आगे बढ़ते क्रिया में। अब क्रिया भी हमारी दो प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। वैसे तो
प्रकार इसके और भी हैं, लेकिन आपको जो इंटर क्लास हो और आप 10th क्लास के लिए अभी आपको सिर्फ 2 ही समझनी है। फिलहाल आपको जो है अभी वो 2 ही समझनी है, बाकी जो जैसे जैसे आएंगे मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको सिर्फ 2 ही समझनी है। नंबर 1 आपकी होती है हेल्पिंग वर्ब। क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है। और नंबर 2 में जो आपकी होती है तो वो होती है हमारी मेन वर्ब। मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसे हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। हेल्पिंग माने सहायक और वर्ब हो गई क्रिया, सहायक क्रिया। मेन वर्ब, मेन माने होता है मुख्य और वर्ब माने होता है क्रिया, तो यानी कि मुख्य क्रिया। अब आप कहोगे कि हमारी सहायक क्रिया कौन कौन सी होती है या क्या क्या है सहायक क्रिया। तो मैं आपको बता दूं सहायक क्रिया का प्रयोग जो होता है अधिकांश सेंटेंस में होता है और मुख्य क्रिया का प्रयोग तो होता ही है। अगर कोई सेंटेंस है तो उसमें 100% मुख्य क्रिया का प्रयोग होगा, लेकिन कभी कभी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता, बट मुख्य क्रिया का प्रयोग जरूर होगा अगर वो सेंटेंस दिया है तो। ठीक है। अब हमारी हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन सी क्रिया आती है, कौन कौन सी वर्ब आती है। तो एक तो आती है हमारी डज, डज, डू, डिड। डज, डू, डिड, इनका प्रयोग होता है प्रेजेंट में, कैसे में? प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। मैं आपको आगे बताऊंगा किसका प्रयोग कैसे कहाँ पे होता है। ठीक है। डिड, सॉरी डिड तो आ गया ना, डिड तो आ गया हमारा। इज, एम, और बाज, बर, हैज, हैव, हैड, हैड। ठीक है। क्या होती है? हैड, हैड। और आपकी बची है अभी हैड, हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन। अब आपको कभी कभी एक वर्ब आ जाती है, वो ऐसा वो प्रयोग उसका हेल्पिंग वर्ब में ही होता है, वो भी एक हेल्पिंग वर्ब का ही भाग है, जिन्हें बोलते हैं मॉडल वर्ब। क्या बोलते हैं? मॉडल वर्ब बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं मॉडल वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब की दूसरे रूप होती है, इन्हें बोलते हैं मॉडल वर्ब। और इसमें आता है बिल, शैल, मे, माइट, कैन, कुड, शुड, वुड, मस्ट। ये क्या हमारी? और आपका नीड, और एक आपकी है डेयर। ये हमारी क्या है? ये हमारी होती है, भी हमारी हेल्पिंग वर्ब भी हैं, ये भी हमारी हेल्पिंग वर्ब भी होती है, लेकिन इनको जो रखा गया है तो इनको मॉडल वर्ब में रखा गया है, जो आजकल प्रयोग की जाती है अधिकांश रूप से। ठीक है, समझ गए? हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, ये भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, बट इनको क्या कहते हैं? इनको हम मॉडल वर्ब कहते हैं। अब बात चली थी हमारी किसकी? मुख्य क्रिया की। किस बात चली थी? मुख्य क्रिया की बात चल रही है। मान लीजिए हमारा कोई सेंटेंस है, हमारा कोई सेंटेंस है। अब मैं कहूँ, मैं कहने लगूँ अध्यापक जी, अध्यापक कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, अध्यापक कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। अब इसमें बात समझो, इसमें बात समझने की, और मैं एक बात आपको उससे पहले बता दूं, जब हमारा कोई सेंटेंस बनता है, जब हमारा कोई सेंटेंस बनता है तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा। सबसे पहले क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद कहते हैं हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है। और अगर सेंटेंस में नहीं दिया है तो हम उसका नोट का प्रयोग करते हैं, नहीं तो छोड़ देते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है, फिर नोट दिया हो तो लगाएंगे, नहीं तो छोड़ देते हैं। फिर क्या था हमारा? फिर आती है हमारी मेन वर्ब, फिर कहते हैं हमारी मेन वर्ब आती है, प्लस उसके बाद आता हमारा ऑब्जेक्ट। ये हमारी किसी सेंटेंस की संरचना का आधार होता है, किसी सेंटेंस की संरचना का आधार है या स्ट्रक्चर होता है। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी अगर है, तो उसकी लगाने की जरूरत है।
नहीं तो फिर सीधी हमारी मेन वर्ब आएगी। और अगर हेल्पिंग वर्ब आए तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। फिर अगर सेंटेंस में नहीं दिया है तो हम उसके लिए नोट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और अगर नहीं है वाक्य में, नहीं है बिल्कुल भी, अगर नोट का जो नहीं है तो हम उसमें नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर हम मेन वर्ब लगाएंगे और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। सब प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है किसी सेंटेंस का, ठीक है। अब बात करते हैं इस एग्जाम्पल की। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। अब सेंटेंस देखो, सेंटेंस क्या है। अब सेंटेंस में अध्यापक पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं क्या, अंग्रेजी, कहाँ पे, कक्षा में, ठीक है। हमने सेंटेंस तोड़ लिया। अब हम सेंटेंस को तोड़ेंगे, काय में, सब्जेक्ट में तोड़ेंगे, वर्ब में तोड़ेंगे और ऑब्जेक्ट में तोड़ेंगे सेंटेंस को, ठीक है। पहले हमें मालूम करना है कि हमारे इसमें सब्जेक्ट क्या है, हमारा इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, हमारे इसमें मेन वर्ब क्या है और हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, ठीक है। तब जाके हम सेंटेंस को बनाएंगे। अब देखो, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। अब ये बताओ पढ़ा कौन रहा है। अरे भाई पढ़ा कौन रहा है, अध्यापक पढ़ा रहे हैं ना। अरे भाई अध्यापक तो पढ़ा रहे हैं, तो जब अध्यापक पढ़ रहे हैं तो अध्यापक कार्य कर रहे हैं, कार्य नहीं कर रहे। जब अध्यापक पढ़ा रहे हैं तो अध्यापक जी हमारे के सब्जेक्ट हो गए, सब्जेक्ट हो गए। कार्य क्या हो रहा, पढ़ा रहे हैं, हमारे क्या होगी, मेन वर्ब होगी। अरे मेन वर्ब होगी ना, मेन वर्ब होगी। भाई क्या पढ़ा रहे हैं, कार्य, जो इफेक्ट पड़ रहा है, जो प्रभाव डल रहा है, जिस पे प्रभाव पड़ रहा है, वो चीज़ क्या है, अंग्रेजी। अरे पढ़ा तो अंग्रेजी रहे हैं ना, इस पे प्रभाव पड़ता है। जब अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं तो ये क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा। और कक्षा में तो ये होता है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या होता है हमारा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। और मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा, जानकारी दूंगा जब धीरे धीरे आपका समय आ जाएगा तो, ठीक है। अब मेरा कहता है पहला सब्जेक्ट आता है, तो मेरा पहला सब्जेक्ट है अध्यापक है, और अध्यापक को रहेंगे द टीचर, TACHER, TEACHER, टीचर, ठीक है, द टीचर। अब पढ़ा रहे हैं, देखो अंग्रेजी एक ही अध्यापक पढ़ाता है एक विषय को, समझ रहे हो ना। एक समय में एक विषय को एक ही अध्यापक पढ़ाएगा। भले ही आपके स्कूल में 2-3 मास्टर हो सकते हैं अंग्रेजी के, हो सकते हैं, लेकिन वो आपको एक साथ तो नहीं पढ़ाएंगे, एक विषय आपको एक साथ तो नहीं पढ़ाएंगे। तो इसलिए कक्षा में जो पढ़ाएगा एक ही टीचर पढ़ाता है और एक ही विषय पढ़ाता है, तो यहाँ पर टीचर सिंगल होंगे। लेकिन हम जो है रहे हैं, हम इनको सम्मान से बोल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे रहे हैं, ठीक है। तो टीचर हमारे एक ही होंगे। तो कभी आप सोचो ना पढ़ा रहे हैं तो बहुत सारे होंगे, नहीं भाई, टीचर एक ही है, भले हम उनको सम्मान दे रहे हैं ना, इसलिए है वो। तो द टीचर इज। अब मैं आपको एक थोड़ी सी मोस्ट बात बता दूं, आपको बेसिक जानकारी दे दूं। एक होता हमारा रीड, एक तो होता हमारा रीड, और एक होता हमारा टीच। इस रीड में होता पढ़ना, जैसे आप पढ़ रहे हो, जैसे अब आप पढ़ रहे हो, तो क्या हो गया, हमारा रीड हो गया। और जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और टीच में होता पढ़ाना। टीच मीन्स होती है पढ़ाना। अब रीड पढ़ना, जैसे तुम पढ़ रहे हो, अब तो क्या पे कर रहे हो, आप रीड कर रहे हो। टीच माने पढ़ाना, तो जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं कर रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ। और इस टीच से ही बना है टीचर, इस टीच से ही बना है टीचर, यानी कि पढ़ाने वाला। और पढ़ाने वाला का होता है अध्यापक, ठीक है। तो टीच पढ़ाना, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। रीड पढ़ना, जैसे कि तुम पढ़ रहे हो, ठीक है। अब टीचर पढ़ा रहा है तो टीच का प्रयोग करेंगे हम, TEACH, टीच। और इसमें जोड़ देंगे हम ING। तो द टीचर इज टीचिंग, पढ़ा रहे हैं। अब देखो सब्जेक्ट आ गया मेरा द टीचर। हेल्पिंग वर्ब मेरी क्या, इज, मैंने बताया था ना, इज MR क्या हमारी हेल्पिंग वर्ब है, क्या हमारी हेल्पिंग वर्ब है। तो इज क्या गई, मेरी हेल्पिंग वर्ब आ गई। अब मैंने यहाँ पे नोट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि बाकी में नहीं नहीं दिया है, ठीक है, इसलिए मैंने नोट छोड़ दिया है। तो द टीचर इज टीचिंग, हमारी क्या गया, मेन वर्ब आ गई। मेन वर्ब टीचिंग, पता ना पढ़ा रहे हैं, मेन वर्ब है तो मेन वर्ब इसकी स्पेलिंग टीचिंग हो जाएगी। अब वो क्या पढ़ा रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। अब वो क्या पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी, क्या अंग्रेजी, अंग्रेजी क्या मेरा ऑब्जेक्ट है। तो इंग्लिश, क्या, इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। और वे कहाँ पर पढ़ा रहे हैं, तो इन द क्लास, कक्षा में, ठीक है। तो दोस्तों आपने समझा सब्जेक्ट के बारे में और वर्ब के बारे में। और ऑब्जेक्ट तो हमारा ऑब्जेक्ट ही होता है, उसके कोई प्रकार नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा।
जैसा आप ठीक है, ऑब्जेक्ट तो खाली अकेला आएगा, वो भी बाद में आएगा। अब वो ऑब्जेक्ट आपका बहुवचन हो या सिंगुलर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है आपका सब्जेक्ट से। क्योंकि अगर सब्जेक्ट हमारा बहुवचन होगा तो हमारी हेल्पिंग वर्ब भी और वर्ब भी क्या आएंगे, दोनों बहुवचन ही आएंगी। ठीक है, और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। ठीक है, इसका प्रयोग सेंटेंस में है, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा धीरे धीरे। अब आपने समझ लिया नाउन क्या है, किसी वस्तु का नाम, स्थान का नाम, व्यक्ति का नाम नाउन होता है। प्रोनाउन ही सी इट आई यू बी दे, ये क्या हमारे प्रोनाउन है। और नाउन के स्थान पर जो प्रयोग किए जाते हैं वो हमारे क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। और प्रोनाउन हमारे सब्जेक्ट का कार्य करते हैं नाउन की तरह। ठीक है, आपने समझ लिया। नाउन दो प्रकार के होते हैं, प्लूरल, सॉरी सॉरी सॉरी, सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं हमारे, प्लूरल और सिंगुलर। ठीक है, वर्ब दो प्रकार की बता दी मैंने आपको, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, ये हमारी मेन वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब में क्या है हमारा, डू, डज, डू, डिड, इज, एम, आर, बाज, बर, हैज, हैव, हैड, हैज बीन, हैव बीन, हमारे क्या कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब आ गई। और हेल्पिंग वर्ब का दूसरा रूप ये भी होता है मॉडल वर्ब, ये भी हमारी हेल्पिंग वर्ब ही होती है, इनका प्रयोग सेंटेंस में होगा। लेकिन ये क्या है, हमने इनको मॉडल वर्ब एक नाम दे दिया है। ये क्या क्या होती है हमारी, विल, शैल, मे, माइट, कैन, कुड, शुड, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, ये क्या हमारी मॉडल वर्ब है। और ये कायम आती है हमारी, ये भी हमारी हेल्पिंग वर्ब में ही आती हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप, मैं ऐसा करता हूँ आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप से कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप इस वीडियो को दोबारा दे सकते हैं। और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो समझने में तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको कमेंट में दे दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा। आपके जो दोस्त हैं आपके साथ जो पढ़ते हैं, जो इंटर में हो या हाई स्कूल में हो, फर्स्ट ईयर में हो, नाइन्थ में हो, उनके लिए भी यूजफुल है, जो फर्स्ट ईयर और नाइन्थ में हैं। आपके भाइयों, आपकी बहनों, आपके जो सहपाठी, सबसे बता दीजिएगा कि अभी नया नया बैच शुरू हुआ है इंग्लिश का, जो फर्स्ट ईयर के लिए और हाई स्कूल के लिए, इंटर के लिए, सभी के लिए क्या है वो यूजफुल है। ठीक है, और दोस्तों शेयर करिएगा, कमेंट करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।